Good morning, students. In the previous video, we were discussing the chapter 4th, long and short. And what we have discussed? Units of measurement. And there were two ways to measure things, local or non-standard units and standard units. In local and non-standard units, we use fingers, hand span, foot span, cubit to measure things. Okay, and in standard units we use millimeter, centimeter, meter, kilometer to measure things. Okay, and बच्चों हम मिलीमीटर जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में उसको इस तरह से लिखते हैं स्मॉल m 2 टाइम्स मिलीमीटर. ठीक है, उसके बाद सेंटीमीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं स्मॉल c एंड स्मॉल m. मीटर को हम स्मॉल फॉर्म में लिखते हैं स्मॉल m. किलोमीटर को km स्मॉल. ओके, जब आप इस तरह से इन चीज़ों को देखेंगे mm, cm, m, km, तो आपको खुद समझ आना चाहिए कि mm क्या है मिलीमीटर, cm है सेंटीमीटर और m है मीटर और km है किलोमीटर. ओके, और मैंने रेड कलर से लिखा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज मीटर. फंडामेंटल यूनिट जो लेंथ को मेजर करने के लिए लिया हुआ है वो है मीटर. ओके students, now let us see what is millimeter, what is centimeter, what is meter and what is kilometer. Okay, first of all millimeter. Students, as you all know, this is a small scale and here what is the word written? cm, centimeter. Okay, centimeter मीन्स यहाँ से लेकर 0 से लेकर 1 तक क्या है 1 सेंटीमीटर, 2 तक 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा. लेकिन इसके बीच में आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच में आपको स्मॉल लाइंस दिखाई दे रही, बिल्कुल छोटी सी, जैसे 0 और यहाँ तक ये लाइंस कितनी है 1 2 3 4 5. इसी तरह से 0 से लेके 1 तक ये लाइंस कितनी हो जाएंगी, छोटी छोटी 10 हो जाएंगी. तो बच्चों ये जो छोटी लाइंस हैं ये होती हैं मिलीमीटर. ये जो सिंपल बिल्कुल छोटी सी लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है 1 मिलीमीटर. ऐसी 2 मिलीमीटर, 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 मिलीमीटर जब हो जाता है तब आपके पास बन जाता है 1 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि जो मिलीमीटर है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है टू मेजर लेंथ. ओके, टू मेजर एनीथिंग. ओके बेटा, तो 1 जो मिलीमीटर है, जो 10 मिलीमीटर है वो मिलकर क्या बन जाते हैं 1 सेंटीमीटर. ये आपने स्केल पर देख लिया. फिर से देख लीजिए, ये जो छोटे छोटे से यूनिट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 0 से लेके 1 तक कितने हो गए 10. इसका मतलब है जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने मिलीमीटर के इक्वल है 10 मिलीमीटर के इक्वल है. 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर टू यू ऑल? नाउ लुक एट नेक्स्ट यूनिट सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर तो बच्चों आपको पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक ही हो गया 1 सेंटीमीटर 2 3 इस तरह से सेंटीमीटर्स आपको पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर इतना सा पार्ट होता है. ओके, अब सेंटीमीटर्स जो हैं बच्चों अगर 100 हो जाते हैं तो वो 1 मीटर के इक्वल हो जाते हैं. अगर आपके 100 सेंटीमीटर हो जाते हैं तो वो 1 मीटर के इक्वल हो जाते हैं. जिस तरह से 10 मिलीमीटर आपके क्या बन जाते हैं 1 सेंटीमीटर, उस तरह से 100 सेंटीमीटर इकट्ठे अगर हो जाएं तो वो हो जाएंगे कितने 1 मीटर के इक्वल. इज इट क्लियर टू यू ऑल? स्टूडेंट्स, 1 मीटर जो है वो मैंने यहाँ पर एक काट के रखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि ये जो मैंने अपने आगे ये रोप सी रखी हुई है ये वाली, ये आपकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ इसकी है 1 मीटर. क्या लेंथ है इसकी 1 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको आइडिया हो गया कि 1 मीटर जो लेंथ है वो कितनी हो सकती है. उसके बाद आपके पास है किलोमीटर. तो ये आपको सभी को पता है कि बच्चों जब आप घर से जैसे स्कूल जा रहे हैं तो आप बस पकड़ते हैं या कुछ इस तरह से कोई भी व्हीकल से जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं तो आपको पता होता है कि हमें ये डिस्टेंस इतने किलोमीटर तक तय करनी है. तो उसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए किलोमीटर. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका भी रिलेशन है मीटर के साथ, उसको देख लेते हैं. बेटा
इसी तरह से अगर आपके 1000 मीटर इकट्ठे हो जाते हैं तो आपका 1 किलोमीटर बन जाता है। ओके, 1000 मीटर अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो आपके पास 1 किलोमीटर होगा। तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, एंड 1 मीटर is equal to 100 centimeter and 1 kilometer is equal to 1000 मीटर। दिस इज द रिलेशन। ओके, आप सभी ने इसको बहुत ही ध्यान से करना है। ओके स्टूडेंट्स, नो this is from your books page number 49. What are the little lines on the scale used for? You very well know now that they are used to measure small things. क्योंकि लाइंस बहुत छोटी होती हैं। अब आपके पास चीजें भी बहुत छोटी भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ant, then what would you use to measure ant? तो आप क्या यूज करेंगे उसको मेजर करने के लिए? मिलीमीटर। मतलब आपकी स्केल पर ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं ये क्यों हैं? तो छोटी चीजों को मेजर करने के लिए छोटी लाइंस हैं। नाउ लुक फॉर थिंग्स दैट आर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अबाउट लिखा है मतलब एक्यूरेट 10 सेंटीमीटर नहीं है। आप इससे थोड़ा कम भी लिख सकते हैं और थोड़ा सा ज्यादा वाली चीजों को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आई हैव रिटन हियर लीफ। लीफ इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कलर, इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। बीन्स is a vegetable and it is about 10 centimeter long. Between 10 to 20 centimeter long. This is a sketch, pencil, pen, ladyfinger, scale. These all things are about 10 to 20 centimeters long. Now less than 1 centimeter. Ant, चींटी हो गई। बिंदी जो आपकी मम्मा माथे पर लगाती हैं। बीड जो कि आप गार्लैंड में डालते हैं। लेडी बर्ड एक छोटा सा बर्ड होता है, ये इसको लेडी बर्ड कहते हैं। तो ये इंसेक्ट होता है ये, तो ये भी आपका क्या हो गया? लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो छोटी चीजें आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब आगे मैंने क्या लिखा है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आपको पता है M स्टैंड्स फॉर मीटर एंड CM स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। बच्चों, अब आपको पता है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो जो 100 सेंटीमीटर है उतनी जो चीजें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? अब सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ थिंग्स लेस देन 1 मीटर। 1 मीटर से छोटी तो आप जो मर्जी लिख दो, ठीक है। सबसे छोटी से लेकर बड़ी तक कोई भी चीजें आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? बुक, नोटबुक, पेंसिल, पेन, स्केल। और ये आप 3 चीजें अपने आप लिखेंगे। नाउ थिंग्स मोर देन 1 मीटर। टेबल्स लेंथ, तो वो भी क्या होगी? मोर देन 1 मीटर। डोर आपका वो भी 1 मीटर से क्या होगा? ज्यादा होगा। लेंथ ऑफ रूम ये भी 1 मीटर से ज्यादा होगी। साड़ी वो भी 1 मीटर से ज्यादा है और दुपट्टा आपकी मम्मा का वो भी 1 मीटर से ज्यादा है। और आप 3 चीजें अपने आप से लिख सकते हैं। तो ये होगी थिंग्स लेस देन 1 मीटर एंड द थिंग्स विच आर मोर देन 1 मीटर इन लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट योर बुक पेज नंबर 48। अब आपने क्या करना है? इन चीज़ों को मेज़र करना सीखना है कि ये कैसे मेज़र करेंगे। बच्चों ये कुछ नहीं है, ये आपका स्केल ड्रॉ किया हुआ है। या यहाँ तक है 1 सेंटीमीटर, फिर 2, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसको मैचस्टिक को देख लेते हैं। तो मैचस्टिक आपकी यहाँ से शुरू कर रहे हैं 1 से, लेकिन आप बच्चों को पता है कि कहाँ से शुरू करनी चाहिए? 0 से। तो आपने इसको फिर किस तरह से काउंट करना है? इसको आपने 0 मान लेना, इनिशियल पॉइंट क्या मान लेना? 0। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। तो जो मैचस्टिक की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। मैचस्टिक की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ओके, Now look at this lizard and this lizard, ये जो है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से। तो इसका मतलब ये सही है, हम यहाँ से डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं। 0 से स्टार्ट होकर ये कहाँ पर जा रही है? 13 तक। तो इसका मतलब है ये लिजर्ड कितनी लंबी है? 13 सेंटीमीटर। लेकिन आपने इसको बड़े ध्यान से करना है। क्या है ये? मैचस्टिक। तो मैचस्टिक को आपने ये नहीं मानना यहाँ 5 लिख दिया और यहाँ 1 है तो आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। नो, आपको पता है जब भी आप चीजों को मेजर करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे? मेजर करना 0 से शुरू करेंगे। लेकिन इन्होंने कहाँ से शुरू की है? ये 1 से। तो इसलिए आपको यहाँ से खुद काउंट करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4। तो ये कितनी लंबी है? 4 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, जैसे ये डाइस है
तो यहाँ पर भी इन्होंने कहाँ से शुरू कर दिया, ये 4 से शुरू कर दिया और ये 5 पे खत्म हो गई। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 4 से लेके 5 तक कितना नंबर, कितने सेंटीमीटर हो गया, 1। तो डाइस की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब आपके पास ये कलर है, लेकिन कलर इन्होंने बहुत अच्छे से रखा हुआ है। ये कहाँ कोइंसाइड कर रहा है, 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो इसको मेजर करना इजी है, जो भी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है वही उतना ही लंबा आपका कलर है। तो कलर कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर, और ये डाइस कितनी लंबी है, 1 सेंटीमीटर। अब इस लीफ को देखिए, लीफ भी कहाँ से शुरू करा हुआ है, 8 से शुरू करके 12 तक। लेकिन आपको पता है ये 12 सेंटीमीटर लंबा तो नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसको 0 मान लेना है, फिर इसका 1 2 3 4। तो ये कितना लंबा है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। बेटा जो स्मॉल स्केल जो कि आप अपने स्कूल में यूज़ करते हैं, जो मेरे पास आपके साथ आपको दिख रही है यहाँ पर, तो ये ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है ना बेटा। तो अब आप देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं, एंड यू हैव टू मेजर दीज थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ पेन टाइप, ओके, दिस इज 0 to 1, दिस इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड व्हाट इज दिस इज अ स्मॉल पीस ऑफ वुड, एंड दिस इज अबाउट नहीं, 0 से स्टार्ट होकर 2 तक जा रहा है, तो एक्यूरेटली 2 सेंटीमीटर है। ओके, अब आगे देखिए, ये आपके पास है इरेजर, तो ये कहाँ से जा रही है, 0 से लेकर 3 तक, तो ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और ये क्या है, नेल, और ये कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से लेकर 4 तक, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये है एक्यूरेट वे चीज़ों को मेज़र करने का। कैसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हो रही हैं, 0 से। तो 0 से आप चीज़ों को जब मेज़र करते हैं तो आपको काउंट करना ईजी हो जाता है। जैसे 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर, 0 to 2 ये वाली होगी तो 2 सेंटीमीटर, 0 to 3 कौन सी होगी, ये वाली, तो 3 सेंटीमीटर, 0 to 4 होगी नेल, तो ये होगी 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, now students this is assignment for you. What you will have to do, you measure these things with scale or inch tape. ओके, आप अपनी मम्मा से इंच टेप ले सकते हैं। तो आपने उससे क्या मेज़र करना है, उसके एक तरफ सेंटीमीटर भी लिखा होता है, क्योंकि स्केल से आप बड़ी चीज़ों को मेज़र नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप मम्मा से इंच टेप ले सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें इंच टेप से भी बड़ी होंगी तो आप एक बार इंच टेप लगाकर उसके यूनिट उसकी लिख लीजिए, मेज़रमेंट कितनी है, फिर उसके आगे निशान लगाकर आप आगे इंच टेप को रख के उसको मेज़र कर सकते हैं। फिर उसका टोटल कर देंगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी बड़ी चीज़ों की। तो आपने किस किस की फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ डोर, विड्थ ऑफ डोर, लेंथ डोर की लंबाई, डोर की चौड़ाई, लेंथ ऑफ टेबल, ब्रेथ ऑफ टेबल, एंड लेंथ ऑफ योर मैथमेटिक बुक, अपनी मैथमेटिक की बुक की लेंथ फाइंड आउट करनी है, एंड ब्रेथ ऑफ योर मैथमेटिक बुक। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू।